दर्द हो रहा है। नहीं, अभी कम हो रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हें उठाकर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ। अरे वो वहाँ लाइट है ना, उस तरफ कुछ होगा, उस तरफ चलते हैं। तुम्हें वो लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन इस रास्ते और उस लाइट के बीच का जंगल नहीं दिखाई दे रहा है। और कैसे जाओगी तुम? उड़कर जाओगी या इसी तरह बैलगाड़ी बनाकर जाओगी? आप भड़क क्यों रहे? मैं तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो ना, तो एक काम करो, नीचे उतरो, मुझे अपनी गोद में ले लो, तुम्हें पता चलेगा कि हेल्प करना क्या होता है। और चुपचाप बैठो, वरना मैं भूल जाऊंगा मैंने दादी को क्या बोला था। अरे भाई साहब, लिफ्ट चाहिए? लिफ्ट? अरे नहीं, आजादी चाहिए। आजादी? हाँ। अरे भाई साहब, आजादी चाहिए, आजादी। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार करता। अरे इंसान के नाम पर फरिश्ते हो तुम, क्रिसमस के सांता क्लॉस हो तुम, रेगिस्तान में एक बाल्टी हो तुम। अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी आपको इसे जहाँ ले जाना है ना, ले जाओ। अब से ये आपकी जिम्मेदारी, लेकिन आपके साथ अगर कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। क्या? अरे आप तो फरिश्ते हैं, लेकिन ये एक नंबर की डायन है। अरे ये जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भयानक है। ये बात कर करके दिमाग खा जाती है, आंखों में आंखें डालकर खून पी जाती है। कौन? भेजा फ्राई खाएगी तो प्यास तो लगेगी ना, एक बूंद तक नहीं छोड़ती। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके साथ कुछ नहीं होगा। देखिए, जब तक ये मेरे गोद में थी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। अभी आपके साइकिल पर बैठी है तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप तो अच्छे आदमी हैं, इसलिए आपको बताना मेरा फर्ज था। अलविदा मेरे दोस्त। अरे भाई साहब, ये अपने कंधे का बेताल मेरे कंधे पर कहाँ जा रहे हो बता के? ये तो आपको मेरे सांता क्लॉस है, मेरे एक बाल्टी पानी। कहाँ भाग गया ये? अरे आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? ये क्या किया तुमने? डरा दिया ना उसे? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। वही ना, तुम बोलती नहीं हो, घूरती हो। मैं उसे हॉरर स्टोरी सुना रहा था और तूने लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया। अब भाग गया वो ना। तो आप अब क्या? अब मैं विक्रम और तुम ये क्या कर रहे हैं? आप आओ। बेताल। छोड़ो। और चल भाई जानकी, हाँ जी। खाना लग गया ना? हाँ जी। अच्छा जाके सरला को बुला ला, बैठी होगी अपनी टेंशनों के साथ। पूर्वी, चल आजा बच्चे, खाना खाएं। आई दादी। अरे वाह, आलू मटर, मेरे बुलबुल के फेवरेट। ले, बुलबुल है कहाँ? दादी वो तो बाहर गई है, वो कह रही थी कि प्रज्ञा दीदी यहीं कहीं आसपास आई है तो उनको मिलने गई है। हाँ माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। आप जल्दी अच्छी हो जाएं, इसलिए आपसे कुछ कहना था। अरे तो फटाफट बता ना। वो मैं इनके साथ पुणे जा रही हूँ ट्रिप पर। अरे तो बड़ी अच्छी बात है। तुम दोनों अकेले जा रहे हो? जी, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। क्या हुआ? चक्कर तो नहीं आ रहा? तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं बेजी, हाथ से फिसल गई। और पूर्वी, तू बुलबुल को फोन लगा और पूछ के भी कितनी देर में आ रही है। अकेली आ रही है कि प्रज्ञा को साथ लेके आ रही है? दादी पर उसको फोन कैसे लगाऊं? वो तो अपना फोन यहीं पे भूल गई है। ओहो, ये लड़की। जा, उसका मोबाइल लेकर आ, मुझे कुछ देखना है। क्या देखना है तुझे? वो चल क्या रहे तेरे दिमाग में सरला? तू उस पर शक कर रही है? शक नहीं कर रही हूँ बेजी, मुझे पूरा यकीन है इस बार भी वो कुछ गलती करने वाली। ओहो, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। झूठ का भी कोई इलाज नहीं बीजी, झूठ बोल रही है वो। आपको पता है, प्रज्ञा की बात हुई है मुझसे सुबह। प्रज्ञा और अभी पुणे गए हुए, फिर क्यों प्रज्ञा का नाम लेकर वो किसी और से मिलने गई है? मैं जो कह रही हूँ ना वो सच है, वो सचमुच भरोसे के काबिल नहीं रही है बीजी। पूरा उसी को फोन किया, मतलब मेरा शक सही निकला, ये पूर्व से ही मिलने गई है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती। वहां प्रज्ञा अभी के साथ अपने रिश्तों में है दरार को ठीक करने की कोशिश कर रही है,
ये बुलबुल, इसने फिर से वही किया जिससे उनके रिश्ते कभी ठीक ना हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मुझे पूरब के घर जाना पड़ेगा। उन दोनों को साथ में पकड़ना पड़ेगा। बुलबुल ने अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा। आज वो मेरा अच्छा है। आज तो प्रज्ञा भी नहीं है उसे बचाने के लिए। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे कहाँ आराम करूँ, तुम्हारी गोद में। वैसे तुम्हारी तो लॉटरी लग गई होगी ना। बड़े घर में रहती हो, बड़े गाड़ियों में घूमती हो, अगर चोट लग जाए तो पैर जमीन पर नहीं रखती। और एक मैं हूँ कि मुझे फोन चार्ज करने को जगह नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ थोड़ी किया। वहाँ कुछ है, मेरे ख्याल से कोई बंगला है। बंगला नहीं, भूत बंगला है वो, एकदम पुरानी हवेली टिपिकल। तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा ना, घर जा रही हो वापस। चलो चलकर देखते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे। अरे ऐसे क्या देख रही हो, बिछड़े हुए परिवार से मिला रहा हूँ। थैंक यू बोलो। नहीं, हाँ, आपको जाना चाहिए। वैसे भी घर आए दामाद का ना बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे वो लोग। अरे क्या स्वागत करेंगे, इतनी रात को सब सोते होंगे। अरे भूत प्रेत चुड़ैल की फैमिली है, सारे काम तो रात को ही होते होंगे ना। चलो चल के माथा टेकना। कोई है, कोई है, कोई है। तुम्हें तरस नहीं आ रहा मुझ पर? कब से उठवा के घूम रही हो? खड़ी रहो इस गेट को टेका देकर। मैं फोन चार्ज करके आता हूं। तुम्हारे वेलकम के लिए म्यूजिक भी बजा रहे हैं। तुम चलो वहां तक चलो। स्टॉप। तुम्हें चोट लगी थी ना, तो तुम ऐसे कैसे चल रही हो? नाटक करी थी ना तुम। नहीं, वो चोट लगी थी, लेकिन अब दर्द नहीं हो रहा। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें पता नहीं चला? कब से खुद को उठवा रही हो? नहीं, वो ठीक हो गया, पर पता ही नहीं चला कब ठीक हो गया। सब पता था तुम्हें, तुम जानबूझकर मुझे टॉर्चर करी थी ना। अब मैं तुम्हें सच्ची में फेंक दूंगा। नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें फेंकूंगा तो मुझे तुम्हें उठाकर घूमना पड़ेगा और मैं ही टॉर्चर होऊंगा। मैं तुम्हें फोन चार्ज करने के बाद देख लूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे डर लगता है। जोक मार रही हो? ये जोक अंदर मत मारना, वरना भूत लोग भी हंसना शुरू कर देंगे और उसके बाद मुझे डर लगेगा। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पट्टू, मुझे मत कहिए। तुम्हारे हाथ पे क्या हो? ये वो तुम मंदिर से मुझे खींच कर लेकर जा रहे थे फिर? Try to understand, Purab, you are hurting me. Just leave me. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो यही सही है, हमारी शादी होना यही सही है। और तुम्हारी बात हो गई उससे? काम तो हो जाएगा ना? हाँ, मैंने उसे फोन किया था पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। एक बार फिर से ट्राई कर। कहाँ है तू? कितने फोन किए तुझे, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? चल ठीक है, मैं तेरे घर पहुंचता हूं।
क्या हुआ? पूरब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं अकेली उससे मिल लूंगी। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम? पूरब तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो ना। एक्चुअली ये मैटर हमारे मैरिज हॉल का है। अगर कॉर्पोरेटर हमारी हेल्प करने के लिए राजी हो गया और वो माँ से मिलने के लिए घर आया और माँ को ये पता चला ना कि तुम उसके दोस्त हो, तो माँ शायद हेल्प लेने से मना कर देगी। पूरब, मैं ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हूँ जिसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना मुझे। और वैसे भी पूरब, जब भी हम साथ रहते हैं हमारी किस्मत साथ नहीं देती है, इसलिए तुम अपने दोस्त से दूर हो और मैं अपनी माँ से दूर हूँ। पूरब, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज प्लीज पूरब। ओके। क्या समझती है वो कि मैं अकेले नहीं जा सकता? वहां अकेले में जब उसकी हालत खराब होगी ना, तब पता चलेगा। वापस क्यों हो गए? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तारी को क्या बोलूंगा? मैंने कहा मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? अरे घर है तुम्हारा, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे परिवार वाले मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि इस बात का डर लग रहा है? कहीं सचमुच मेरे रिश्तेदार हुए तो आपका क्या होगा? मानती हो कि तुम भूत हो ना? हाँ, भूत हूँ, चुड़ैल, सब हूँ, खुश। खुशी मुझे तब होगी जब मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास छोड़ूंगा। देखिए, मुझे अंदर मत ले जाइए, आप ठीक नहीं कर रहे। मुझे जिंदगी भर नींद ही नहीं आएगी। अंदर तो चलो, सुकून से नींद आएगी। उनके साथ सो जाना। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज प्लीज नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें सुनकर भूत बाहर आ जाएंगे। ये जितना डरावना लगता है ना, उतना डरावना है नहीं, अंदर से बहुत अच्छा है ये। लेकिन लाइट चली गई है ना, आप चार्ज कैसे करेंगे? उल्लू बना रहे हैं वो लोग। उल्लू? हाँ, ऐसी जगहों पर ना थीम पार्टीज होती है। अभी भी ऐसी पार्टी चल रही होगी जिसका थीम हॉरर है, इसलिए इस तरीके से सजा के रखा है ताकि लोग डरे। देखो, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ना, ये वो पार्टी है। पार्टी विद रॉक स्टार। चलो सबको सरप्राइज करते हैं। कम ऑन, चलो ना। बस तुम भी ना। सर, हमारी गाड़ी खराब हो गई, फोन चार्ज करना था, इसलिए हम यहाँ पर आए। आलीशान घर देखा तो हमने सोचा कि हमें थोड़ी मदद मिल जाएगी फोन चार्ज करने के लिए। प्लीज हेल्प सर, प्लीज। माई सेल्फ अभी रॉकस्टार, और ये है नॉट इम्पोर्टेंट सर। सर, अगर आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो ऑटोग्राफ दे दूंगा। आपके पास कैमरा है? कैमरा, गिव योर पिक्चर। गले पे हाथ रख के सेल्फी। मुझे बहुत दिनों से तुम दोनों का इंतजार था। लगता है सच में तुम्हारा रिश्तेदार है। सर, कहाँ चला गया? मैं को नहीं रहना है आप। इधर चलो, लेडीज फर्स्ट। क्या मैं सर से मिल सकती हूँ? आइए। सब आपसे मैडम मिलना है। हेलो सर, मेरा नाम बुलबुल है, पूरब की दोस्त। उसने थोड़ी देर पहले आपको फोन भी किया था। सर, वो क्या है ना कि बीएमसी की तरफ से नोटिस आई है कि 2 दिन में हॉल खाली करना पड़ेगा। सर, वो सारी चीजें गलत लिखी है उस रिपोर्ट में। वो हमारा हॉल सब कुछ है, वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट हॉल। उसी से तो हमारा घर चलता है। बहुत उम्मीद के साथ आई हूँ सर आपके यहाँ। अगर आप थोड़ा कुछ हेल्प कर दोगे तो।
चाहते हैं कि आप हमारा एक छोटा सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो कौन सा प्रपोजल? आपकी बहन से शादी का ये रहे कॉर्पोरेटर साहब, प्लीज आइए आइए। बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा मैडम, कि वो आए हमारे घर पे, ये उस खुदा की कुदरत है कि कभी हम उसको तो कभी अपने घर को देखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुम यहाँ? अजीब बात है ना बुलबुल जी, आप भी वही हम भी वही, बस ये वक्त बदल गया है। याद है तुम्हें, एक वक्त वो था जब मैं तुम्हारे पास आया था और आज तुम मेरे पास आई। सच बताऊं, तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हें बहुत याद किया। मैं बहुत बार सोचा कि तुमसे मिलने आ जाऊं, पर क्या करें, मजबूरी। और वैसे भी तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो वो खुद चलकर तुम्हारे पास आती है, जैसे कि आज तुम आई हो, है ना। तुम पूरब के दोस्त कैसे? मैं भी इसी बात पे हैरान था कि तुम पूरब की दोस्त कैसे निकली, लेकिन जानती हो फिर मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला कि तुम पूरब की दोस्त हो। आखिर उसी की वजह से तो तुम मुझसे मिली ना। और तुम्हें याद है, तुम अपने उस पुराने दोस्त सुरेश के साथ मिलकर तुमने मुझे ट्रैप किया था ना। आज तुम अपने इस नए दोस्त की वजह से मेरे जाल में फंस गई बुलबुल। क्या करें बुलबुल, तुम तो जानती हो कि ये जरूरत भी बड़ी अजीब चीज होती है, इंसान को कितना मजबूर कर देती है ना ये। उस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी और आज तुम्हें मेरी जरूरत है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कुछ कहना नहीं चाहता बुलबुल, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। सच कह रहा हूं बुलबुल, एक बार मुझे खुश कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। सच कह रहा हूं। How dare you touch me? I thought मैंने तुम्हें लेसन सिखाया तो तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ गई होगी, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो गंदगी है। अच्छी चीज कहां से आएगी? ये जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुमने किया है। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसा हाल करूंगी ना कि तुम किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। You get that? You better get that. How dare you? Just leave. जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, वो मेरी जिद बन जाती है, और तुम मेरी जिद बन गई हो। अगर पहले ही मान जाती ना तो ये सब नहीं करना पड़ता मुझे, और आज अगर मुझे रेप भी करना पड़ा ना तो वो भी सही। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। तुझे मैं कहाँ भाग रही थी? मुझसे बच के भागेगी तू? हाँ, कहाँ भागेगी? देखो मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या कर लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? बहुत तड़पाया है तूने मुझे आज तक, आज तो सारे बदले निकाल कर दूंगा मैं। छोड़ो मुझे। हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया तूने बुलबुल का? हाँ, हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया तूने हाथ? बोल। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुन। तुझे दोस्त समझ के मैंने इसको तेरे पास भेजा था। इस लड़की के लिए तू मेरे साथ ऐसा करेगा? मुझसे झगड़ेगा तू? चुप। दोस्त के तब से आपको इंसान कहलाने के लायक नहीं है तू। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मार दूंगा मैं तुझे। पूरा प्लीज, पूरा छोड़ो। पूरा फॉर माय सेक। छोड़ो, छोड़ो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, खून बह रहा है वहां से। कान से मार दूंगा इसको। पूरा वो तोड़ दूंगा मैं तेरा। प्लीज पूरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। लालटेन वाले अंकल, मिस्टर लालटेन, ये इतना अंधेरा क्यों है? अरे यार, ये कहां चला गया? दिखता भी भूत जैसा और गायब भी भूत जैसा ही हो गया। वैसे इतनी डरावनी भी नहीं है ये जगह। मैं तो यूं ही बाहर ऐसे ही डर रही थी और स्क्वीटी,
वैसे तुम्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम वापस घर आ गई हो। मैं दादी को बोल दूं कि तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया और तुम वापस घर नहीं आओगी। ये मेरा घर नहीं है। अरे हाँ, ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? ये तो बंगला है। तुम गरीब भूत हो, तुम किसी जंगल में रहोगी, किसी पेड़ के ऊपर या फिर किसी कुएं के अंदर। आपको बड़ी नॉलेज है भूतों के बारे में। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं, इसलिए भूतनी से शादी कर ली। हो गया तुम्हारा बैटरी चार्ज? शुरू हो गया तुम्हारा पक 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 पक। चलो ला दो। क्या? तुम्हारी बैटरी में अपना फोन चार्ज कर लेता हूँ। नहीं, बैड आइडिया। तुम्हारे बातों से मेरा दिमाग फट जाता है, तुम्हारी बैटरी से कहीं मेरा फोन ना फट जाए। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाके प्लग पॉइंट ढूंढिए, चार्ज कीजिए अपना दिमाग और अपना मोबाइल। इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं मैं प्लग पॉइंट? प्लग पॉइंट ढूंढो। लगता है वहां पर कुछ है, मैं देखता हूँ। सुनो, अगर तुम्हें डर लगे ना तो मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। अगर तुम बेहोश हो रही होगी तो किसी ऐसी जगह पे बेहोश होना जहां मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊं। और अगर आपको डर लगे ना तो कमरा अंदर से बंद कर लेना ताकि मैं आपकी मदद ना कर सकूं। सुबह शाम मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ, ये भूत प्रेत वैम्पायर ड्रैकुला सब है तुम्हारे सामने। आप कितनी बोलती हो तुम। अगर बात करनी है तो अरे अपने रिश्तेदारों से करो। हाँ, अरे वो क्या, तुम्हारे ताऊजी भी यहाँ पर है। ये प्लग पॉइंट कहाँ होगा? अरे ये रहा स्विच बोर्ड। एक स्विच बोर्ड भी इस बंगले की तरह टूटा फूटा। सो व्हाट, अभी डूबते को तिनके का सहारा है ये। अरे चार्ज हो जा मेरे भाई। आप कब आए? 100 साल पहले। आप 100 साल से यहीं पर रह रहे? जब से ये बंगला बना है मैं ही रह रहा हूं। आप इस बंगले के मालिक हैं? बट क्या मालिक की तरफ मांडी डाल के बैठा है? खड़े ऐसे बैठा है। लालटेन करके नौकर हो ना? करके मालिक नहीं हो, नौकर नहीं हो, तो फिर कौन हो? मैं कोई नहीं हूं। मिस्टर कोई नहीं, बड़ी जल्दी में हो आप। देखिए ना, मुझे अपना ये फोन चार्ज करना है और आपका ये जो स्विच बोर्ड है खटा रहा है, बेकार है। कोई दूसरा स्विच बोर्ड है आपके पास? यहाँ किसी चीज को बेकार मत बोलना, मुझे भी नहीं। अरे आपको कैसे बेकार बोल सकता हूँ? आप तो इतने वेल ड्रेस्ड है, इतने गुड लुकिंग है, बिल्कुल ब्रैड पिट जैसे। और ये टोपी तो फैशन में है ना? चोरी कर रहे हो? फोन चार्ज करना है या नहीं? अरे क्या कर रहे हो आपको? अरे फोन तो चार्ज हो रहा है। पीछे जनरेटर है क्या? जनरेटर भी नहीं है, फिर ये कैसे? आप वायर लगा सकते हो, चार्ज हो जाएगा। चार्जर डाल के देखता हूँ। अरे फोन चार्ज हो गया। मिस्टर कोई नहीं, ये मिस्टर कोई नहीं कहाँ चला गया? और ये है कौन? पिछले 100 साल से आप रह रहे हैं, ना मालिक है ना नौकर है। कितना अजीब है ये। कहीं मिस्टर कोई नहीं भूत तो नहीं? चश्मेश। पूरब क्या हो गया था तुम्हें? क्या जरूरत थी उसे इतना मारने की? तुम्हें क्या हो गया था बुट? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा था और अगर तुम रोकती नहीं ना तो जिंदा ना छोड़ता, मैं उसको मुंह तोड़ देता उसका। गुस्सा मुझे भी आ रहा था पूरब, पर उस हाथ से मारने की क्या जरूरत थी जिसमें ऑलरेडी चोट लगी है? बुलबुल दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा, और जब कर रहा था तो तब तुमने मेरी सुनी नहीं। कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी फाइल्स गाड़ी में रह गई, वरना
वरना आज पता नहीं क्या होता। पूरा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको।